एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा FLN कोर्स मॉड्यूल 4 के बारे में। मॉड्यूल 4 में जो प्रश्नोत्तरी है उसके प्रश्नों को एक एक करके हम यहाँ पर हल करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हमने कितना स्कोर यहाँ पर प्राप्त किया है। मैंने 2 बार इसमें प्रश्नोत्तरी को हल करके दिखाया है, क्योंकि जब हम प्रश्नोत्तरी को एक बार करने के बाद दोबारा से उसे करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो प्रश्न हैं वो या तो अलग कर दिए जाते हैं या फिर नए क्वेश्चन उसमें जोड़ दिए जाते हैं या फिर उनका क्रम जो है वो बदल दिया जाता है। तो पूरी डिटेल में हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ ही साथ उनका स्कोर भी हम चेक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी को ओपन करते हैं तो प्रश्नोत्तरी को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है और इसको ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आया है। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? शिक्षक अभिभावकों से कोई सुझाव नहीं लेना चाहते। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? बच्चों की त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता, बच्चों का अंकगणितीय ज्ञान, बच्चों की ड्राइंग में रुचि, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। तो यही इसका आंसर है, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौनों और खेल सामग्रियां जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए, केवल खिलौनों के माध्यम से सीखने के लिए, खिलौनों के माध्यम से जबरदस्ती से सीखने के लिए, रटकर सीखने के लिए। स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए पहला ही आंसर इसका सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो यहाँ पर डायरी पर नोट लिख कर देना ये सबसे बेस्ट है। तो इसी पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चे के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो यहाँ पर गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्दों पर दिया गया है, तो इसी विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं। ये विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसी को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। तो पहला ही इसका विकल्प सही है। तो इसी पर हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? बच्चे छोटे होते हैं और अभिभावकों की बात मानते हैं, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर में सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने में संतुष्टि महसूस करते हैं। जब बच्चे घर पर पढ़ते हैं तो शिक्षकों में भी आत्मविश्वास रहता है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? किताब पकड़ने के तरीके और सृजनात्मक कौशल के बारे में। किताब पकड़ने के तरीके और संख्यात्मक, तो इसमें पहला ही जो हमारा पहला विकल्प है तो उसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके में इसी पर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया? शिक्षकों की उपस्थिति साझा करना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना, विद्यालय के बजट को साझा करना, आकलन के परिणामों को साझा करना। तो ये आकलन के परिणामों को साझा करना वाला विकल्प ये सही है। तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बच्चों को गृह कार्य देकर, अधिक शिक्षक के अनुपात करके, विद्यालय संचालन की समयावधि बढ़ाकर, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। ये तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधि को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है?
बच्चे और गांव का परिवेश, आसपास का परिवेश व अनुभव, विद्यालय का परिवेश व अनुभव, बच्चे का परिवेश, वातावरण का अनुभव। तो यहाँ पर यही आंसर सही है, इसी पर हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? तो अक्षरों के साथ अनुरेखण ट्रेसिंग एलोंग, ये जो है नहीं की जा सकती है, तो यही इसका सही आंसर है। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन निम्नलिखित में से कैसे करें? कोलाज बनाना, सामूहिक गपशप, स्वतंत्र वार्तालाप, चम्मच को गिनना तथा रखना, साझा पठन। तो साझा पठन विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? पालक शिक्षक संघ की बैठकों के माध्यम से, नियमित संवाद कार्य, विद्यालय तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों तथा अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यमों से। तो यही विकल्प इसका सही है, नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित एवं संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? मौखिक भाषा, सुनना, अभिव्यक्ति, मौखिक भाषा, बोलना, लिखना और संख्या ज्ञान। मौखिक भाषा, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान, ये तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो तीसरे विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। समुदाय के सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो यहाँ पर मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है इसी को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर यह सही है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल के तरीकों का अभाव, एफएलएन के लिए उपयुक्त खिलौनों का अभाव, विद्यालय समुदाय के द्वारा फंड एवं दान की कमी, विद्यालय में बैठक हॉल का अभाव। सबसे पहला जो विकल्प है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल के तरीकों का अभाव, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, यही सही आंसर है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है, कर रही, यदि वह अभिभावक के संदेश प्राप्त करता है, करती है, और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है, बढ़ाती है, तो चौथा आंसर इसका सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चनों का आंसर फिल किया है, 20 क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं और एक भी हमने स्किप नहीं किया है। तो सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद इसका स्कोर चेक करते हैं कि क्या हमारा स्कोर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो 20/20 यहाँ पर शो हो गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सभी सही हो गए हैं और हमारे इसलिए यहाँ पर 20 में से 20 मार्क्स आ गए हैं। एक बार दोबारा से हम प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका सीरियल चेंज किया गया है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारा स्कोर क्या प्राप्त होता है। तो आइए प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पर नए जोड़े गए हैं और हमारा स्कोर वहाँ पर क्या आता है। तो जब हम प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमारा आया है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना, यही इसका सही आंसर है। इसको सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। दूसरा विकल्प सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है?
क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चों के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता कौशल है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो यहाँ पर सभी विकासात्मक क्षेत्रों को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्र द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। तो पहला ही विकल्प सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावकों और समुदाय के बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? सीखने के प्रतिफल को बेहतर सीखने के लिए। ये तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? जोर जोर से बोलकर पढ़ना, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो पहला ही आंसर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावक और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? सृजनात्मक सोच, पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। सबसे नीचे वाला आंसर यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यही आंसर सही है, और आंसर को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। विद्यालय और दीवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद, शिक्षक के साथ अच्छे संबंध होने पर अभिभावकों को पुरस्कार दें, अभिभावकों को अच्छे व्यंजन। तो इसमें जो पहला आंसर है वही सही है और इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? मौखिक भाषा विकास, पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? कमरे हो सकते हैं, रसोई हो सकती है, टॉयलेट हो सकता है और दरवाजे हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, तो तीसरे विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पत्रिकाओं, कहानियों की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो पहला ही विकल्प सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका द्वारा बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है?
बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में, तो सबसे नीचे वाला यहाँ पर विकल्प सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवार का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। तो पहला ही विकल्प सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं और सबमिट करके हम देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या आया, क्या प्राप्त हुआ है। तो हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सभी जो प्रश्न हमने किए हैं वो सही हो गए हैं और हमारा स्कोर 20/20 हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि 20 मार्क्स हमें फुल मार्क्स यहाँ पर हमें प्राप्त हो गए हैं। इस तरह से आप भी अपनी प्रश्नोत्तरी को एक एक करके सही करके हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।